हेलो दोस्तों, कैसे हैं? धनश्री एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं। और कैसा ट्रेडिंग चल रहा है आप लोगों का? और बाजार नए नए हाई बनाते जा रहा है। एक नई खबर आई है जो रिलायंस ने अभी कुछ क्लियरेंस दिया है, कुछ बातें कही है किसान आंदोलन के बारे में, और वही न्यूज आई थी तो मैं आपको बताना चाहता था कि ये न्यूज में बहुत ही क्लियरिटी के साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत सारी बातें क्लियर की है। तो वो बातें मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो जियो टावर तोड़फोड़ मामला, ये जो जियो के टावर जो तोड़े गए थे पंजाब में पिछले हफ्ते में, मैंने पिछले महीने में वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था। तो ये जियो टावर की जो तोड़फोड़ मामला है, उसी मामले से आगे की सफाई दी है पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। किसान आंदोलन के दौरान पहली बार रिलायंस ने सफाई दी, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो रिलायंस ने क्लियरली अभी मेंशन किया है, कहा है, काफी अखबारों के सुर्खियां में पन्नों में ये आया हुआ है कि रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा रिलायंस ने अभी सफाई दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन के बीच रिलायंस जियो के मोबाइल टावर को टारगेट किया गया था। काफी टावर को तोड़ा गया था, डैमेज किया गया था, काफी के पावर कट किए गए थे, केबल जलाए गए थे, फाइबर जलाए गए। तो ये सारी घटनाएं पिछले दिनों में देखने को हमें मिली थी। अब इसमें रिलायंस और अडानी के प्रोडक्ट का विरोध किया जा रहा है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें विरोध किया जा रहा है। नतीजन पंजाब में रिलायंस जियो के 1500 से अधिक टावर तोड़े जा चुके हैं। इस पर अब कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कंपनी ने राज्य सरकार से मामले में नोटिस में लेने की भी अपील की है कि राज्य सरकार को भी ध्यान देने के ऊपर भी उन्होंने एक अपील की है कि ये जो हमारे टावर तोड़े जा रहे हैं, नुकसान किया जा रहा है रिलायंस के टावर्स को, तो उसके ऊपर भी ध्यान देने को कहा है। कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल लिमिटेड RRL और RIL, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड RJIL और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी ना तो कॉरपोरेट या कॉरपोरेट फार्मिंग करती है और ना ही करवाती है, और ना ही भविष्य में इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है। तो गाइस, सभी क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने कहा है और जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने कहा है कि अभी कंपनी ने ऐसा कोई भी फार्मिंग करने का सोचा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है, और भविष्य में ऐसा कोई भी उनका उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे कहते हैं कि कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा, पंजाब अथवा देश के दूसरे हिस्सों में नहीं खरीदी है, ना ही भविष्य में ही ऐसा करने की हमारी कोई योजना है। सो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दोस्तों कहा है, सफाई दी है कि पंजाब और हरियाणा में अथवा देश के किसी भी राज्य में इस तरह का कोई भी रिलायंस फार्मिंग या कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट खेती में उनका इंटरेस्ट अभी इस वक्त नहीं है और उनके कोई प्लानिंग भी नहीं है। आगे कहते हैं कि भारत में संगठित रिटेल कारोबार में रिलायंस रिटेल एक अग्रणी कंपनी है, जो है, चूंकि वो तो बहुत बड़ी कंपनी है और रिटेल बिजनेस में है ही है, और यह देश में दूसरी कंपनियों के निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ब्रांडों के खाद्य, अनाज, फल और सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, परिधान मतलब कपड़े, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स सहित सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बेचती है। सो रिलायंस रिटेल क्या करती है? सारे प्रोडक्ट्स तो बेचती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कपड़े, सारी चीजें, जितनी भी अलग अलग ब्रांड है, फल है, फ्रूट है, सारी चीजें वो बेचती है और यही उनका कारोबार है। और आगे कहते हैं कि यह किसानों से सीधी खरीदी नहीं करती है, और जो रिलायंस रिटेल कारोबार का बिजनेस है वो किसान से खरीदी नहीं करती है, वो किसानों से अनिश्चित लाभ लेने के लिए कंपनी ने कभी कभी भी लंबी अवधि खरीदी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं और ना ही ऐसा कभी होगा, ये भी वो क्लियर कर रहे हैं। और आगे कहते हैं सफाई में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो सफाई आई है उसमें कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले किसान अन्नदाता है,
और उनका हम सम्मान करते हैं। रिलायंस और उसके सहयोगी किसान को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले ये जो अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है और उसको समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इसलिए कंपनी और उसके सहयोगी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पैदा की गई उनकी उपज का किसानों को उचित और लाभदायक मूल्य मिले, इसका पूरा समर्थन करते हैं। देखिए क्लियर कट वो कह रहे हैं कि मैं कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ वो किसान के जो पूरा पूरा लाभ मिले उसके लिए उनको समर्थन भी रिलायंस करते हैं। और आगे कहते हैं कि रिलायंस स्थायी आधार पर किसानों से रिलायंस स्थायी आधार पर किसानों की आय और आय में वृद्धि चाहता है और इस लक्ष्य के प्रति काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वो भी कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कि स्थायी आधार पर मतलब रूटीन में हमेशा के लिए किसान की आय बढ़े और उसमें वृद्धि चाहता है रिलायंस इंडस्ट्री और उसके लिए प्रतिबद्ध है, वैसा भी उन्होंने कहा है गाइस। तो ये बहुत बड़ा खुलासा आया हुआ है। रिलायंस ने कहा कि ये जो आरोप लगाए प्रतिद्वंद्वी पर आरोप, रिलायंस ने प्रतिद्वंद्वी कंपनियों पर आरोप लगाए, जो उनके कंपटीटर है उनके ऊपर आरोप लगाया है। और रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों राज्यों में कंपनी के मोबाइल टावर में हुई तोड़फोड़ के पीछे उनके कंपटीटर कंपनियों का भी हाथ है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग में इसकी शिकायत भी कर चुकी है। हालांकि कंपनी ने किसी भी प्रतिद्वंद्वी का कंपनी का नाम नहीं दिया, किसी भी कंपटीटर का उन्होंने नाम नहीं दिया है। लेकिन शिकायत करने के बाद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वीआई ने भी इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गाइस। तो ये तो होना ही है और ये तो सच बात है कि बेबुनियाद बताया गया है ये दोनों कंपनियों ने। और इस कंपनियों ने भी इस विषय में दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखी है। तो ये दोनों कंपनियों ने भी दूरसंचार विभाग को कंप्लेंट, उन्होंने अपनी जो डिटेल है वो उन्होंने चिट्ठी लिखी है डिटेल में। दोनों राज्यों में कंपनी की उपस्थिति बताया जा रहा है कि इस वक्त कंपनी ने बताया कि देश में उसके कुल 40 करोड़ ग्राहक है और इसमें 31 अक्टूबर 2020 तक जियो के पंजाब में कुल 1 करोड़ 40 लाख, राज्य में लगभग 36% ग्राहक और हरियाणा में 94 लाख, मतलब राज्य में लगभग 34% ग्राहक है। केवल पंजाब में लगभग 9,000 मोबाइल टावर नेटवर्क रिलायंस जियो के है। और कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। कंपनी ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस का शुक्रिया करते हुए कहा है कि इस हाल के दिनों में तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि कंपनी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका के तहत उपद्रवियों और नीच स्वार्थ तत्वों के खिलाफ दंडात्मक और निवारक कार्रवाई की मांग की है ताकि रिलायंस पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर से अपना कारोबार सुचारू रूप से चला सके। तो हरियाणा और पंजाब की पुलिस का शुक्रिया भी माना है और हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दाखिल कर दी है रिलायंस ने, जियो ने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट है और ये सोर्स दैनिक भास्कर के थ्रू आ रही है सारी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये अभी 4 जनवरी का हम देखते हैं रिलायंस का क्लोजिंग। तो कल 4 जनवरी को 1990.25 पे बंद आया था। सो कल इस खबर का कुछ असर नहीं पड़ा। देखते हैं आज क्या है। आज 5 जनवरी है 2021 और 5 जनवरी 2021 को 1965 पे बंद आया है और पिछले 5 दिन से हम देखें तो ये 2000 के नीचे ही चल रहा है गाइस। और 52 वीक हाई 2369.35 था गाइस। तो 52 वीक हाई उतना ही है। और देखिए ये कल का डाटा है 4 जनवरी 2021 का ये डाटा है, ये कल का क्लोजिंग है, ये आज का क्लोजिंग है। सो कल क्लोजिंग 1990 था, आज 1965, मतलब नीचे ही बंद हुआ है। सो कुछ नेगेटिव खबरें फिर पॉजिटिव खबरें, सो अच्छी खबरें भी आ रही है रिलायंस में। और साथ साथ में निफ्टी भी नए नए हाई बनाते जा रहा है गाइस। सो और भी निफ्टी ने नया हाई बनाया 14,199 पे आज बंद आया, मतलब 14,200 के आसपास बंद आ गया। और निफ्टी ने और नया हाई किया 14,215 का लाइफ टाइम नया हाई भी बना दिया।
सो बाजार वन वे ऊपर भाग रहा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कहीं मंदी करने का मौका ही नहीं दे रहा है गाइस। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए बाजार में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं गाइस। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचते रहे और मार्केट का अपडेट मैं आपको देते रहूं, जिससे आपको कुछ ना कुछ भविष्य में जरूर बेनिफिट होगा। सो थैंक यू वेरी मच।